दोस्तों आज हम एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टिपिकुआ। आप लोग देखते हैं कि सीटीईटी के पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि टिपिकुआ क्या होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक कंद युक्त पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है जिसे आप टिपिकुआ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टिपिकुआ के नाम से। और ये देखिए, टिपिकुआ जो होता है जमीन के अंदर उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? जमीन के अंदर उगाया जाता है। और टिपिकुआ एक प्रकार की जड़ है। दोस्तों टिपिकुआ क्या है? एक प्रकार की जड़ है। ये फसल मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो ये फसलें जो होती हैं मुख्यतः ये आपको केरला में देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहूँगा जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो देखो, जो टेपिकुआ होता है उसका एक दूसरा नाम होता है जिसे आप कहते हैं कशावा। क्या कहते हैं? कशावा कहते हैं। और इसका एक नाम आप लोग और याद रखेंगे, यूका। क्योंकि इस बार सिटेट में मुझे लगता है कि जरूर टेपिकुआ का दूसरा नाम पूछा जाए, तो वो कशावा हो सकता है, वो यूका हो सकता है, वो कप्पा हो सकता है, और हो सकता है वो माराचेनी। माराचेनी भी उसे कहा जाता है। और ये किस परिवार का सदस्य है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो स्पेरेज परिवार का सदस्य है। कैसा पदार्थ है? तो एक कंदयुक्त खाद्य पदार्थ है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको ये उगता हुआ दिखाई देगा। और मुख्यतः ये फसल अगर आपको देखने को मिलती है तो ये केरला में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? केरला में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस कसावा से, इस टिपिकुआ से साबूदाना तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में। तो इसे साबूदाने के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब्जियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका आटा भी तैयार किया जाता है और साथ ही साथ इससे मादक पेय पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ टिपिकुआ के विषय में आपको जो एक नंबर दिलाने का मेरा पर्पस है, डेफिनेटली मैंने पूरा किया है विद इन 2 मिनट्स। तो डेली इस तरह की वीडियोस देखिए। बहुत दुखद है हम लोग अभी, क्योंकि हमारा लाइव जाने का पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय हो चुका है। लाइटनिंग के कारण, तूफान के कारण, जिस वजह से क्या हुआ है, पूरा का पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय हो गया है। तो हम उसमें ही लगे हुए हैं, जिस वजह से आपको लाइव देखने को नहीं मिल रही है। तो थैंक यू सो मच। दिल लगा के शेयर करें। आप लोगों के लिए हम लगातार मेहनत करते चले आ रहे हैं। थैंक यू।